हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको अभी तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यानी कि सिंपली कॉल्ड द मैथमेटिक्स 2 की अभी तक आपको मैं 2 यूनिट पूरी तरीके से सॉल्व करा चुका हूं, जो कि यूनिट नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 है। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। अगर आपको याद होगा, जब आपने फर्स्ट सेम के अंदर आप पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वहां पर आपको बताया गया था किस प्रकार से अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसी कंडीशन में हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, जिसको हम जनरली डेल जेड बाय डेल एक्स या डेल जेड बाय डेल वाई की हेल्प से डिनोट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है। आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज इन्वॉल्व partial derivative of dependent variable with respect to of their independent variable। यानी कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, साथ में उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल के हो, जो कि उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए गए हो। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रखी जाती है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कई एग्जांपल हमारे सामने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल में। सेकंड, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर 2 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। यानी कि सारे के सारे एग्जांपल जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक मेरे फंक्शन लिया हुआ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहां पर मैं स्पेशली आपको 2 वेरिएबल के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटिव ही हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बेसिकली। तो अगर हमारे पास z इक्वल टू डेल जेड एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो हमारा पहला नोटेशन है कि अगर कहीं पर स्मॉल p लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है x डेल जेड बाय डेल एक्स, या उसको हम चाहें तो dz की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहें तो उसको हम fx ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन अगर हम चाहें तो उसको डैश की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर स्मॉल p का मीनिंग है तो ये हम इस प्रकार स्मॉल b का मीनिंग इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मॉल q है। स्मॉल q का मतलब होता है डेल जेड बाय डेल वाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम d डैश z। ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते थे तो वहां पर केवल हम एक d यूज करते थे, लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पर d भी होगा और d डैश भी होगा। तो यहां पर d डैश का मतलब है q, और इसको अगर हम चाहें तो एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम चाहें तो यहां पर डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं डैश की फॉर्म में। तीसरा हमारे पास होता है आर, जिसको हम लिख सकते हैं दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास लिखा आता है डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। क्या लिखा आता है? डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द डी स्क्वायर जेड, या एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई, या एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई। ओके, इसी प्रकार हमारे पास होता है टी, जो कि हमारा लिखा आता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जिसका मीनिंग होता है डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एफ वाई वाई एफ ऑफ एक्स वाई और एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई। एक पांचवा नोटेशन हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल एस। स्मॉल एस का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड द डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जिसका मीनिंग होता है दिस इज डी इंटू डी डैश जेड।
ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है? सिंपल है, अगर यहाँ पर x लिखा है तो मैंने d लिखा है, अगर यहाँ y लिखा है तो मैंने d टेस्ट लिखा है। इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज f एक्स वाई ऑफ एक्स वाई। इसको हम डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जब हमारे पास x और y होता है, क्योंकि हम वहां पर ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से को हमने x के लिए किया, कौन से को हमने y के लिए किया है। तो बेसिकली यहां पर हम 5 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, जो हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखेंगे किस प्रकार से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम डिफाइन करते हैं। बने रहिएगा, अभी मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। क्या ऑर्डर होता है, क्या डिग्री होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसको समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन समझते हैं वर्ड बाय वर्ड, उसके बाद में आपको डेफिनेटली इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in our partial differential equation। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो पहले देखो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। जो भी उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका जो ऑर्डर का होगा, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसकी जो पावर होगी वो मेरे पास कहलाएगी ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई? इसको एक बार समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। जैसे कि आप देखो कि मेरे पास ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, x से डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई। तो यहां पर देखेंगे तो मेरे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो यहां पर मुझे फर्स्ट ही ऑर्डर का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, मैं यहां पर ऑर्डर लिख देता हूं और फिर मैं यहां पर आपको डिग्री भी साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए, यहां पर आपका डेरिवेटिव जो है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो रहा है, और आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव जो दिख रहा है वो सेकंड ऑर्डर सेकंड पावर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। इसी प्रकार p प्लस क्यू इक्वल टू जेड, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि p का जो मतलब होता है वो डेल जेड बाय डेल एक्स और q का मतलब जो होता है डेल जेड बाय डेल वाई होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर बोलेंगे कि भाई इसकी पावर मेरे पास 1 दिखाई दे रही है, तो यहां पर इसका ऑर्डर जो है वो 1 ही कहलाएगा। राइट, नेक्स्ट मेरे पास है p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। यहां पर भी मेरे पास इसकी पावर 1 दिखाई दे रही है, तो यहां भी हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर जो है 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई 3 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। तो यहां पर आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री हम तभी निकाल सकते हैं जब तक कि हमें ऑर्डर पता ना हो, यानी कि जब हमें ऑर्डर पता होगा तभी हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को इवैल्यूएट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अब डेफिनेशन क्या है? अ पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यानी कि ऑर्डर क्या है, उस डेरिवेटिव पे जो हाईएस्ट पावर दिखाई देगी वो हमारे पास उसकी डिग्री कहलाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि मेरे पास अगर ये एक क्वेश्चन है, तो यहां पर हम देखें कि हमने ऑर्डर निकाला 1, तो इस पूरे का डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डिग्री 1 कहलाएगी इसकी। इसी प्रकार अगर इसको आप देखेंगे तो यहां पर भी हमारे पास पूरे की पावर जो है हमें 1 दिखाई दे रही है, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 1 कहलाएगी। इसी प्रकार P और P प्लस क्यू इक्वल टू, तो इसकी पावर भी मुझे 1 दिखाई दे रही है, तो इसकी डिग्री भी मेरे पास 1 कहलाएगी। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो P प्लस क्यू का पावर तो 1 है, लेकिन जब हम P इंटू क्यू की बात करते हैं तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी और ये हमारे पास इसकी डिग्री 2 दे देगी। थोड़ा ध्यान समझिएगा कि यहां पर मैंने बोला कि कंबाइन हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा उस कंडीशन में उसकी डिग्री लिखी जाएगी। तो यहां पर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 दोनों कंबाइन होकर यहां पर इसकी डिग्री 2 बना देंगी। इसी प्रकार अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ये डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी डिग्री हमारे पास जो है 1 है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर और नॉन लीनियर कैटेगरी में कब रखते हैं। तो बस इतना आप नोट कर ले, फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। आइए मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर और नॉन लीनियर कब कहते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कई पॉइंट पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर की डेफिनेशन क्या है, यानी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज डिग्री 1, यदि उसकी डिग्री क्या है 1 है। अगर उसकी डिग्री 1 है और उसका ऑर्डर कुछ भी हो तो ऐसी कंडीशन में उसको हम बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद समझते हैं कि नॉन लीनियर कैसे कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। क्या है? जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो डेफिनेशन क्या है? अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब सिंपल सा कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं किसे हम लीनियर नॉन लीनियर की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहले इसके हम जब भी अगर हमें लीनियर या नॉन लीनियर निकालना तो पहले इसका ऑर्डर और डिग्री पता होना जरूरी है, तभी हम बता सकते हैं कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो देखिए पहला हमारा एग्जांपल ये कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास P और Q इन्वॉल्व हो रहा है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो ऐसी कंडीशन में इसका ऑर्डर जो है 1 है। ऑर्डर क्या है 1। और चूंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी डिग्री भी 1 होगी। तो ऐसी कैटेगरी में हमारे पास वो कहलाएगा लीनियर। क्या कहलाएगा वो? लीनियर। क्लियर। अब बात करते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 3z इक्वल टू 0। अभी हमने बताया था कि इसकी ऑर्डर जो है वो आपके पास 2 है, लेकिन चूंकि पूरे डेरिवेटिव को वो पावर 1 ही चल रही है तो ऐसी कंडीशन में इसकी डिग्री जो है वो 1 ही है। चूंकि डिग्री 1 है लीनियर है। क्या है ये? लीनियर है। नेक्स्ट की हम बात करें, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव पर पावर 2 है। डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? पहला, यानी कि ऑर्डर हमारे पास हो गया 1 और डिग्री हमारे पास हो गई 2। चूंकि डिग्री 2 है तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट इसको समझे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो P और Q इन्वॉल्व, लेकिन P और Q का मल्टीप्लाई भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी कंडीशन में इसका ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री 2 है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन लीनियर। नेक्स्ट की बात करें, डेल टू डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई की पावर 2 आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर तो है 2 लेकिन डिग्री भी 2 है। क्यों? क्योंकि इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर हमारे पास पावर 2 ऐड हो गई है, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा नॉन लीनियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर और नॉन लीनियर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरा मैथमेटिक्स 2 का कोर्स परचेस करना चाहते हैं जिसमें मैंने अभी तक आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं यूनिट नंबर 2 तक के, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या है, आप जाइएगा ज्वाइन बटन को क्लिक करिएगा, वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मैथमेटिक्स 2 यानी कि M2 कोर्स दिखाई देगा जो कि केवल 599 का, वो आप परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।